धमकी दी है कि अगर तुम ऊंची आवाज में बोलोगी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मतलब ये मेरी इज्जत रह गई है वहां पर। इस तरह की ये लोग हरकतें कर रहे हैं। कहते हैं जी हम इनके बहुत असर रसूख हैं, बड़े बड़े हाई ऑफिशियल्स के बेटे हैं, वो जान पहचान है, वो हर जगह पे इनकी वो ये तक कहते थे कि हमारे ISI में कॉन्टैक्ट्स हैं, आर्मी में कॉन्टैक्ट्स हैं, जहाँ पर शराब का, नशे का और जो है ना फहाशी का, नंगे पुने का और हर किस्म का वहाँ पर जो है ना काम हुआ वहाँ पर, चरस का, ड्रग्स का, ठीक है, वहाँ पर लड़के लड़कियाँ करते हैं, पीते हैं। ये मेन जो मैनेजमेंट भी कुछ लोग हैं वो भी पीते हैं, शराब वगैरह भी पीते हैं। वहाँ पर काफ़ी लोग शराब पी के भी आ जाते हैं, इनके फ्रेंड्स वगैरह भी आके पी के वहाँ पर आ जाते हैं, स्मेल वगैरह आती है, उनके बिहेवियर से पता चलता है जिस तरह से वो डोल रहे होते हैं और घूम रहे होते हैं, ऐसा भी है। फिर वहाँ पर लड़के लड़कियाँ भी होते हैं, एक दो इंसिडेंट्स में मैंने भी देखा है, सुना भी है, और ख़ुद मैंने शायद हो कि ऊपर जो कंटेनर बनाए हुए हैं वो लड़का लड़की डेट के लिए ऊपर आए, ऊपर चले गए और फिर उनको खुली इजाज़त दे दी, और नीचे जो है ना उन्होंने अपने ऑर्डर टेकर्स दो जो है ना सीढ़ियों के पास खड़े कर दिए, कोई ऊपर ना जाए, उनको 1-1.5 घंटा 2 घंटा उनको टाइम दिया जो करना चाहते हैं। अब्दुल कयूम ने मुझे कितनी दफ़ा ये बात की है, अब अगर आपके मियाँ मेरे सामने आएंगे ना तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौर, आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, मेरे साथ जिस वक्त फैमिली मौजूद है, हमने कुछ दिन पहले इनकी एक वीडियो की थी फेस्टिवल सिटी में, डेलीकेसी के नाम से इनका रेस्टोरेंट है वहाँ पे। शॉर्ट सी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। स्टोरी ये है इनकी कि ये एक फ़ैमिली है, दुबई से पाकिस्तान में शिफ्ट हुई है, और इनकी शिफ्ट होने की वजह भी मैंने आपको बताई थी कि इमरान खान साहब की कॉल पे आगे इन्वेस्टमेंट की, और मियाँ बीवी और 2 बच्चे इनके ये मिलके जो है ना एक रेस्टोरेंट चला रहे थे डेलीकेसी के नाम से। तो बड़ा अच्छा टेस्ट, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट का चल रहा था। अब इनके साथ कुछ 1-2 ज़्यादतियाँ हुई हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट सी स्टोरी बता देता हूँ। मैं वो शॉर्ट सी स्टोरी बता देता हूँ, बकाया इनसे बात करेंगे और इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे क्या क्या हुआ इनके साथ। स्टोरी ये है कि ये बेसिकली बहुत ही अच्छी फैमिली, पढ़ी लिखी फैमिली है, और बहुत ही मासूम लोग हैं, बहुत ही मासूम लोग हैं। यकीन करें, इनको इतना भी पता नहीं है कि मतलब इन्होंने घर से बाहर निकलना तो किसी से डील कैसे करनी है, किस तरह का बंदा है कि उससे मिलना किस तरह से है। बिल्कुल ही सादे से लोग हैं, बिल्कुल मासूम से लोग हैं। मैं वो फूड कोर्ट बना रहा हूँ, और वहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके एक रेस्टोरेंट बना सकते हैं, किचन ले सकते हैं, तो अच्छा बिजनेस चलेगा, फलां 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 फलां। इनको काफ़ी सारे ख्वाब दिखाए जाते हैं, जी ऐसे होगा, वहाँ पे वैसे होगा, फलां होगा, फलां होगा, फलां होगा। तो इन्होंने मतलब शौक़ भी था इनको, इन्होंने ज़ाहिर साइड बिज़नेस करना था, तो उन्होंने कहा चलो मेरी वाइफ फ्री है तो मैं उनको जो है ना सेटअप बना देता हूँ। सेटअप बनाया इन्होंने, खैर उन्होंने वहाँ पे। अब हुआ इनके साथ ये कि जब इनका सेटअप, इनका टेस्ट अच्छा था, सेटअप इनका चल गया, तो वही पाकिस्तानियों वाली पुरानी आदत है, जब टेस्ट चल गया, इनका रेस्टोरेंट चल गया, तो उन्होंने फिर अपना सेटअप बना लिया साथ अपना, और इनको जो है ना वो इनका जो काम है वो ठप करना शुरू कर दिया। चलें, ये तो खैर एक जो पाकिस्तानी, हम जिस बात पे हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए, हम इस बात पे फ़ख्र करते हैं, ये तो इनके साथ हो गया। अब दूसरी ज़्यादती इनके साथ ये हुई है कि ये जो मेरे साथ बैठी हैं मोहतरमा, इनकी जो वाइफ है वो बशर साहब की, उस रेस्टोरेंट, उस फूड कोर्ट के जो ऑनर हैं क्यूम साहब, उनके 2-3 लड़के वहाँ पे मैनेजर हैं या कोई भी हैं, उन्होंने इनके साथ जो है ना काफ़ी बदतमीज़ी की है, इनको हरासा करने की कोशिश की है। तो ये मामला असल में हुआ क्या है, क्या किस तरह से हुआ है, ये इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। वो जो आपके साथ बदतमीज़ी की गई है वो क्या किस्सा, वो किस तरह से हुआ, ज़रा वो बताइए डिटेल से। ये सैटरडे वाले दिन की बात है, जिस दिन हमने अपने कुछ गेस्ट बुलाए हुए थे खाने के लिए, तो उनको इनवाइट किया हुआ था। तो उस दिन इन्होंने बिल्कुल जो है ना हमें कोई भी प्लेटिंग और कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, जो हम लोगों ने ख़ुद प्रोवाइड की बड़ी मुश्किल से। इन्होंने हमारा सारी कटलरी भी ना उठाकर अपने साथ ले गए हमारे किचन से, तब मैं नहीं आई हुई थी। तो अब डिज़र्ट खाने की जब बारी आई तो मतलब मैंने देखा कि किचन में कोई भी कटलरी मेरी मौजूद नहीं है। तो मैं गई हूँ जल्दी से, मैंने इनके किचन में जाते हुए, जहाँ पे कैशियर रिजवान बैठा होता है, तो मैंने, और जो इनका है मैनेजर था वहाँ पर, उसको मैंने कहा कि इसार नाम है उसका, उसको मैंने कहा कि मेरे साथ आओ और हम ना जल्दी से मैं अपने जो है ना कटलरी वहाँ से उठा लेती हूँ। तो वो आया है और मैंने उसको कहा कि देखो हमारी सारी कटलरी यहाँ पड़ी हुई है, तो तुमने यहाँ रखी हुई है। तो मुझे कहता है क्यों, इस पर आपका नाम लिखा हुआ है। तो और एकदम मेरे ऊपर ऐसे चढ़ाई उसने की, इतने में पीछे से वो आ गया रिजवान जो है इनका कैशियर, उसने जो है ना और एक और कोई बंदा था, वो मुझे नहीं पता, मैंने उसको देखा नहीं कभी,
और उसने आके बिल्कुल मेरे इतने करीब वो पहुंच गया और वो मुझे ऐसे जो है ना कि ना तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा, कभी मुझे यूं कर रहा है, कभी समझ नहीं आ रही मुझे कि मतलब वो मेरे साथ इतना उसने मिसबिहेव किया है। वो दूसरा भी वहाँ से बोल रहा है, तीसरा भी बोल रहा है और गाली गलौज कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तानी औरत की एक ये इज़्ज़त रह गई है यहाँ पे। मैं इमरान खान से पूछती हूँ, क्या पाकिस्तानी औरत की ये इज़्ज़त है कि औरतों को टच किया जाए और औरतों को गंदी गंदी गालियाँ दी जाएँ? मैं इतने में मेरे हस्बैंड आ गए, किसी ने उनको कहा कि अंदर मामा के साथ, बच्चों ने कहा कि मामा के साथ लड़ाई हो रही है। मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड ने उनको पीछे किया है तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी ज़ोर से धक्का दिया और दुनिया जहान की गालियाँ दी हैं। और अंदर मेरा ख्याल में वो गया है, रिजवान को ये लोग खींच के अंदर लेकर गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो नाइफ़ लेने गया था अंदर, बट पता नहीं कि नाइफ़ लेने गया था या नहीं, लेकिन उसको सब खींच के अंदर गए लेकर गए हैं। बहुत से लोगों ने ये चीज़ देखी है और उसने बहुत ही मतलब बुरे तरीके से जो है ना वो एक औरत को ट्रीट किया है। मतलब यहाँ पर इन लोगों की ये लोग औरतों की ऐसी इज्जत करते हैं। ये मैं इमरान खान साहब से पूछना चाहूँगी। उन्होंने मुझे धक्के भी दिए हैं, उन्होंने मुझे गालियाँ भी दी हैं। मतलब ये हमारी इज्जत रह गई है। मेरे हस्बैंड को उन्होंने धक्के दिए, मेरे हस्बैंड को उन्होंने दुनिया जहान की गालियाँ। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर तुम ऊंची आवाज़ में बोलोगी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मतलब ये मेरी इज्जत रह गई है वहाँ पर। इस तरह की ये लोग हरकतें कर रहे हैं। अब्दुल कयूम ने मुझे कितनी दफ़ा ये बात की है, अब अगर आपके मियाँ मेरे सामने आएंगे ना तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने हम लोगों को वेटर्स के सामने जो है ना वो वेटर्स से हमें जलील करवाया है। किस वजह से? ये सबके पीछे ये इन ओनर्स का हाथ है। और फिर वो जो तीसरा इनका है हसन, वो चीखे मार मार के कह रहा है चुप करें चुप करें, पब्लिक देख रही है, पब्लिक देख रही है। मेरे हस्बैंड को धक्के दे रहा है। वाई? मुझे नहीं समझ आती कि क्यों। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि मेरी बीवी की कोई इज्जत नहीं है। जो आप नहीं, हमारे जो है ना वो क्लाइंट को ना पता लग जाए, हमारे लोगों को ना पता लग जाए, हमारा जितने भी आए हुए पब्लिक आई हुई है, पब्लिक को ना पता लग जाए। तो मेरे हस्बैंड ने आगे से कहा पब्लिक को क्या पता ना लग जाए, तुम लोग मेरी बीवी को हरासा कर रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये मामला सारा हुआ है, आपको धक्के भी दिए उन्होंने, धमकियाँ भी दी, गाली भी दी उन्होंने, तो फिर आपने कोई कार्रवाई की उनके खिलाफ? 15 पे कॉल की, कोई हरासमेंट का पर्चा कराया? जी बिल्कुल, मैंने 15 पे हमने कॉल की है। तो 1 घंटे बाद जो है वो हेर की पुलिस आई है और उन्होंने मैं तो तब बिल्कुल बुरे तरीके से शिवर कर रही थी। मतलब मैं बयान नहीं देना चाह रही थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरी हालत नहीं थी उस टाइम पे बयान देने की। बट जो थोड़ा बहुत मुझे था तो मैंने उनको बता दिया। फिर उन्होंने हेर थाने में हमें बुलाया और रात के 1:30-2 बजे, और उन्होंने बस वो जो कहा कि जी लिख दें जो भी हुआ है, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं था। और फिर आज मैसेज आया कि जी आपका केस जो है क्लोज़ हो गया हुआ है, मतलब ख़त्म हो गया है। तो किस चीज़ का ख़त्म हो गया? हमने तो केस ख़त्म नहीं करवाया, इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, तो केस कैसे ख़त्म हो गया? इन लोगों के असर रसूख शायद इतने ज़्यादा हैं कि ये लोग पैसे लगाते हैं हर एक को और ख़त्म करवाने की कोशिश करते हैं। मैंने वहाँ खुद अपनी आंखों से ओनर्स को देखा है कि वेटर्स और ऑर्डर टेकर्स पूछ रहे हैं कि सर अब क्या होगा, तो वो कहते हैं चिल रहे हैं, चिल, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। ये पुलिस के सामने, और वही इनका कैशियर रिजवान, जब पुलिस आई है तो वह आगे से हंस के बता रहा है जैसे उसके अपने बंदे आए हैं, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा। नाज़रीन, अभी आपने इनकी बातें सुनी है, किस तरह से इनको जो है ना वो हरासा किया गया है, गंदी गालियाँ दी गई माँ बहन की, और इनको धक्के मारे गए हैं, धमकी लगाई गई है बाकायदा, ठीक है ना। और ये सीधा सीधा हरासमेंट का पर्चा बनता है। और इन्होंने कॉल भी की है 15 पे। पहले तो पुलिस जो है ना वो घंटे बाद पहुंची है, और जब पहुंची वहाँ पे तो इन्होंने उन जो लड़के थे 2 वो ले गए वहाँ पे हेर थाने में, और इनको भी बुलाया 1:30-2 बजे, इनसे वो बयान लिए इनका जो भी मामला है। अच्छा, यहाँ पे जो असल चीज़ है, जो वीडियो करने का मकसद ये है, एक तो ये चीज़ है कि इनका केस बनता था हरासमेंट का, जो पुलिस ने नहीं दिया, ठीक है जी। और जो इनकी जो कार्रवाई बनती थी, इनको बुलाया जाता वहाँ पे, इनसे सुनवाई होती कि भाई असल मामला हुआ क्या है, क्या नहीं हुआ। इनको बुलाया भी नहीं गया, इनसे कोई बातचीत नहीं हुई है, और मुलजमान को रिहा कर दिया गया है, ठीक है जी। अब CCPO लाहौर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि केस आपके सामने आ गया है, ठीक है जी। ये बहुत ही नफीस से और बड़े मासूम से लोग हैं, और इनकी तो तहारत भी जो है ना बड़ी मुश्किल से मैंने इनको तैयार किया, यहाँ बिठाया है। इनकी अभी भी जो है ना वो हाथ पैर कांप रहे हैं, मतलब इतनी डरी हुई हैं, इतनी खौफ से सहमी हुई हैं, उनसे इस तरह बात भी नहीं हो रही थी, और बड़ी मुश्किल मैंने इनको तैयार किया और यहाँ पे बिठाया है, और इनसे बात करने की कोशिश की है थोड़ी सी।
असल जो सिचुएशन है, जो असल मामला है, वो पूरा बयान नहीं कर सकी क्योंकि उनको अल्फाज नहीं मिल रहे असल में उनको बताने के लिए। इतना वो डरी हुई है अंदर से। उनको बुला रहे हैं पाकिस्तान में, टूरिज़्म को हम जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं कि यार लोग यहाँ पे आएँ, कारोबार करें यहाँ पे आके, या हमारा जो टैलेंट बाहर चला गया हम उसको वापस बुलाएँ। ठीक है, तो ये अगर हालत होगी, इस तरह लोगों के साथ किया जाएगा, इस तरह से फ्रॉड होंगे, या उनको धमकियाँ लगाई जाएंगी, या उनके साथ मिसबिहेव होगा, तो मेरा ख्याल है कि जो ये लोग जाके वहाँ पे ये क्या मैसेज देंगे जो पहले यहाँ पे आए हैं। ठीक है, ये अपने जो पीछे चाहने वाले इनके हैं, या जो रिश्तेदार हैं, जो यार दोस्त हैं इनके वहाँ पे दुबई में, जो उनसे रब्ता करेंगे उनको क्या बताएंगे कि भाई मैं यहाँ पे आके फंस गया हूँ, आप ना यहाँ पे आना। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस केस को जो है ना वो ज़रा डीपली देखा जाए, और इस हमारी जो है ना वो बहन को जो है ना इंसाफ दिया जाए। इनका जो पर्चा है हरासमेंट का वो हम दोबारा से करवाएंगे। अभी इनके हस्बैंड से बात करते हैं जिन्होंने जो FIR करवाई है, वो क्या क्या मामला है और पुलिस इनको क्या बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर अभी अब ये बताएं कि जब आपने FIR करवाई है, 15 पे कॉल की है आपने जी, तो उसके बाद क्या हुआ? 15 पे कॉल किए, 1 घंटे के बाद पुलिस आई है। बार बार कॉल करने के बाद, इसरार करने के बाद वो आए हैं और आके उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने थोड़ा सा अपना बताया अकाउंट, जो सारा चीज़ हुई। मेरी मिसेज़ जो है उनकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत शिवर कर रही थी। मतलब एक घरेलू औरत जो पहली दफ़ा निकली है काम करने के लिए, कुछ करना चाह रही हैं, उनके लिए पुलिस के सामने जाना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने अपना एक्सप्लेन किया। फिर वो भाई साहब जो है वो दूसरे लड़कों को, वो जो ओनर्स हैं, उनसे उन्होंने बात की। फिर हमें जो है ना 1:30 बजे के रात को कहते हैं जी आप हेयर थाने आ जाए। वहाँ पर हम हेयर थाने चले गए। हेयर थाने में जब मैं गया हूँ तो हमारे से पहले ही जो है ना ये लड़के इनके और ये जो ओनर था हसन जफ़र, वो वहाँ पर बैठा हुआ था। एंटर होते ही वो जो है ना, मैं अभी किसी को मैंने मिला भी नहीं, तो मुझे देख के ऐसा कहता है, चिल्ला के शोर मचा के, मतलब कि पुलिस स्टेशन की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, उनके सामने साथ बैठा हुआ ऐसे जैसे कि उनका कोई चहीता बैठा हुआ है, और चिल्ला के मुझे बोला हाँ हाँ बोले बोले जी आप बताएं क्या किया इन्होंने आपके ख़िलाफ़, मेरी बीवी के, आपकी बीवी के ख़िलाफ़ क्या किए। और मैंने सिर्फ उसको उतना बोला, मैंने कहा मैं तुमसे मिलने नहीं आया, यहाँ के जो अफसर हैं जिनके साथ हम आए यहाँ पर उनसे मिलना, मैं ये कह के बाहर नहीं। उसके बाद मैं 2 दिन तक वेट करता, कोई कॉल कुछ भी नहीं, मुझे किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। हमने कहा शायद प्रोसेस हो रहा है। बल आज दोपहर को जो है ना 2:30 बजे मुझे SMS आया। मुझे तो उनकी उर्दू भी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने पता किया ये चेक करें कि वो कहते हैं जी दाखिले दफ्तर आपकी जो है ना वो कंप्लेन को दाखिले दफ्तर कर दिया गया है, मतलब कि आपकी कंप्लेन को जो है ना दफ़ा दफ़ा कर दिया, ख़त्म कर दिया। मैंने उसको फ़ोन किया बंदे को, वो जो ASI था उसका नाम अहमद पत्नी कुछ था, तो मैंने बोला फ़ोन करके, क्योंकि उसके SMS में उसका नंबर भी था। मैंने कहा हाँ जी भाईजान कैसे हैं, सब चाहिए, तभी SMS आया, क्या बना। अच्छा मुबशर, वो मुझे कहता है जी कि मैंने तो पता ही नहीं है, मैंने तो कोई केस को देखा ही नहीं है, 2 दिन से मैं जो है ना फौतगी भी गया हुआ था। एक ये बहुत ही कॉमन सा एक जो है ना एक्सक्यूज़ है, हर कोई कुछ भी करने के बाद कहते हैं जी फौतगी हो गई, हम नहीं थे। वेल सरप्राइजिंग वो कहता है जी मैं 2 दिन से था ही नहीं, मैंने तो बात ही नहीं की, मुझे पता नहीं है, तो मैं देखूंगा जी, मैं चेक करूंगा। और आप सामान आपने कब लेना है, मैं यह सामान उठा लिया है। मैंने कहा सामान क्या हमने उठा दिए भाईजान, मैं FIR की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप नहीं आप जो है ना इसको जो है सामान ले लें आप। मैंने कहा सामान की छोड़ दें, FIR काटें, मेरी बीवी के अगेंस्ट हरासा का केस है, मेरे साथ धक्के दिए, मेरी बीवी को धक्के दिए, गालम गलोच की है। पूरे 60-70 फैमिलीज़ बैठी थी वहाँ पर, हमारे गेस्ट थे, ऐनी शाहिद हैं इस पूरे मौके के, FIR काटें आप। अच्छा वो जो है ना वो हम कल मैं देखूँगा SHO साहब के पास, वो बुला के आपको और को बुला के हम देख लेंगे, बात कर लेंगे। बस बंद कर दिया, एज इफ़ के वो उनके साथ ही मिलेंगे माशाल्लाह। अच्छा मुबशर साहब, मुझे बताएं कि मेरे सुनने में ये आया कि ये जो फेस्टिवल सिटी है वहाँ पे जो उन्होंने ऊपर वाला जो कंटेनर वाला जो साइड बनाई है, वहाँ पे मैंने सुना कुछ लड़कियों का वो कुछ और भी मामला होते हैं, कुछ चेस वगैरह के भी होता है, कुछ लड़कियाँ जिन्होंने मिलना होता है आपस में, लवर बॉय, कोई ऐसा मामला है वहाँ पे? सर वहाँ पर एक्चुअली मैं वहाँ से शुरू से हर चीज़ हमने देखी, हमारे सामने हुई, लेकिन हमने अपनी लिमिटेशन देखे, हमने कभी बात नहीं की। वहाँ पर जो है खुला जो है ना इस्तेमाल चरस का, ड्रग्स का, ठीक है, वहाँ पर लड़कियाँ करते हैं, पीते हैं। ये मेन जो मैनेजमेंट भी कुछ लोग हैं वो भी पीते हैं, शराब वगैरह भी पीते हैं। वहाँ पर काफ़ी लोग शराब पी के भी आ जाते हैं, इनके फ्रेंड्स वगैरह भी आके पी के वहाँ पर आ जाते हैं। स्मेल वगैरह आती है, उनके बिहेवियर से पता चलता है, जिस तरह से वो डोल रहे होते हैं और घूम रहे होते हैं, ऐसा भी है। फिर वहाँ पर लड़के लड़कियाँ भी होते हैं। 1-2 इंसिडेंट्स में मैंने भी देखा है, सुना भी है, और ख़ुद मैंने शायद हो कि ऊपर जो कंटेनर बनाए हुए हैं वो लड़का लड़की डेट के लिए ऊपर आए, ऊपर चले गए और फिर उनको खुली इजाज़त दे दी, और नीचे जो है ना उन्होंने अपने ऑर्डर टेकर्स 2 जो है ना सीढ़ियों के पास खड़े कर दिए, कोई ऊपर ना जाए, उनको 1-1.5 घंटा 2 घंटा उनको टाइम दिया जो करना चाहते हैं।
इसके बाद इसके अलावा जो है ये 2 या 3 दिसंबर को इन्होंने पार्टी करवाई थी, जिस तरह से हमारे अनफॉर्चुनेटली एक सोशल इवेंट है जो हमारे फार्म हाउसेस में जो है ना नंगी अरियानी और फहाशी वाली जो जिसमें शराब और हर चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है ना इस्तेमाल होता है, उस तरह की पार्टी यहाँ पर खुलेआम कराई। रात को 10 बजे हमें जो है ना किचन हमने बंद कर दिए थे और जो है ना इन्होंने बहुत एलीट क्लास जो वहाँ पर आई जिन्होंने जो है ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैसा लगाया, लाइटनिंग, बहुत ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक। उस रात को जो है ना 4-5 दफ़ा 15 पे कॉल भी गई, पुलिस भी 2-3 दफ़ा आई, इन्होंने पैसे दे के उसको रफा दफा करवा दिया। मेरा जहाँ तक मैंने सुना है कि ना अथॉरिटीज़, हाई अथॉरिटीज़ तक भी बात पहुँची और इन्वॉल्व भी वो लोग जो है ना ये हुकूमत तक लेवल तक जो है ना लोगों को पता चला कि ये बहुत ही गंदी किस्म की जहाँ पर शराब का, नशे का और जो है ना फहाशी का, नंगे पुने का और हर किस्म का वहाँ पर जो है ना काम हुआ। वहाँ पर लड़कियाँ जिस तरह से आ रही थी, जिन जो ड्रेसिंग की थी वो मैं क्या बताऊँ, वो तो इट वाज अनबिलीवेबल कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं और वो भी इन द हार्ट ऑफ द सिटी वहाँ पर खुलेआम हो रही हैं और इनका मतलब कि कोई भी रोकथाम नहीं, कुछ भी। जैसा मुबशिर साहब बता रहे हैं आपके 15 पे कॉल भी 3-4 बार चली और पुलिस वापस चलेगी और कोई वहाँ पे रोकथाम नहीं हुई है, तो इसका मतलब जाहिर है कि पुलिस की मिली भगत है सारी, मिली भगत है जी, उनके साथ मिलके सारा कुछ हुआ है। ये कहते हैं जी हम इनके बहुत असर रसूख हैं, बड़े बड़े हाई ऑफिशियल्स के बेटे हैं, वो जान पहचान है, वो हर जगह पे इनकी वो ये तक कहते थे कि हमारे ISI में कॉन्टैक्ट्स हैं, आर्मी में कॉन्टैक्ट्स हैं, खुली तौर पे जो है ना सबके सामने फ्लॉन्ट करते हैं जी हमारे तो इतनी जान पहचान है ताकि कोई आवाज़ ही ना उठाए। तो डेफिनेटली जो वहाँ पर हरकतें हो रही हैं अब तक, और ईद की बड़ी जो पार्टी भी हुई, फिर उसके बाद न्यू ईयर की पार्टी भी हुई, फिर वैलेंटाइन की पार्टी भी हुई, इसमें बहुत कुछ हुआ। तो पार्टी तो होती जा रही है, कोई रोकथाम है नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। तो इसका मतलब तो यही है कि फिर इनके असर रसूख बहुत ज़्यादा है, पैसे भी इनके पास बहुत ज़्यादा है और हर जगह पर ये पैसा चढ़ा के किए जा रहे हैं इन द हार्ट ऑफ द सिटी। अच्छा, इस इलाके को जो थाना कौन सा लगता है? इन्होंने मुझे बताया कि जो है ना हेयर थाना लगता है। हेयर थाना देखिए हेयर थाने का जो सारा मामला है उनके साथ मिला हुआ है, वो मिल मिला के जो है ना सारा मामला कर रहे हैं। इससे CCP लाहौर साहब मामला देख लिया आपने, हेयर थाना लाहौर और फिर फेस्टिवल सिटी, बंदे का नाम, तस्वीर आपके सामने आ रही है, केस की फ़ोटोकॉपी भी आप देख रहे हैं, ठीक है जी। और जो भी कंप्लेंट्स हुई हैं और जो यहाँ पे अय्याशी का जो माहौल बना हुआ है, जो इस सारा सिस्टम है, ये फुटेज भी आप देख रहे हैं, आपके सामने आ रही है। जी नाज़रीन, अभी मुबशिर साहब की बातें भी सुन ली आपने, ये मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। ये मेरे हाथ में कापी है इनकी, जो कंप्लेन उन्होंने भेजी थी, लिखवाई थी, ये उसकी कापी है जी। ये पैगाम वसूल हुआ है जो हमें 87 से जो मैसेज आता है 15 पे कॉल करने के बाद, जब हमारी कंप्लेन वहाँ पे चली जाती है, और ये शिकायत की डिटेल है सारी। और ये असल में एक इन्होंने गलती की यहाँ पे, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जी, यहाँ पे इन्होंने जो कंप्लेन लिखी वो लिखी है इंग्लिश में, ठीक है जी। और आप माशाल्लाह समझ सकते हैं कि हमारी पुलिस किस काबिल है, उनको ये इंग्लिश की कंप्लेन समझ आई होगी या नहीं आई होगी, अगर आई भी होगी, उन्होंने बताया भी होगा, तो हुआ क्या इनके साथ। अब हुआ ये है कि हरासमेंट का जो इन्होंने दरख्वास्त दी थी, हरासमेंट का ना कोई केस बनाया, ना कोई इनके खिलाफ जो है ना पर्चा काटा गया है, जबकि यहाँ पे वाज़े लिखा गया है कि मेरी वाइफ को जो है ना वो गालियाँ भी दी गई हैं, धमकियाँ दी गई हैं, हरासा किया गया है, उनको धक्के मारे गए हैं, और हालत उनकी आपने देख ली अभी। वो आज 3 दिन गुजरने के बावजूद भी वो उनका जो जिस्म है वो कांप रहा है, वो घबराई हुई हैं अंदर से, बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं सिर्फ गालियाँ सुन के ही। तो आप आइडिया लगा सकते हैं वो कितनी सीधी सी और कितनी मासूम सी औरत है, जिसको गाली सुन के जो है इतना डर गई बेचारी। और उनके हस्बैंड को मारने की धमकी भी दी गई है। आप ये जो है ना वो आइडिया लगा सकते हैं। ये कंप्लेन जो है ना वो सारी आप मेरे सामने देख रहे हैं। लास्ट में जी निचोड़ ये है, हमारी जो पुलिस है माशाल्लाह से किया उन्होंने वही काम है जो शुरू से करते आ रहे हैं कि मुलजमान के साथ मिलके मदई जो है ना पार्टी जो है, इनका कोई केस सुना नहीं गया, ना इनकी जो है ना FIR काटी गई है, और ना ही इनको किसी किस्म का कोई सुनवाई हुई है, ना इनको वहाँ बुला के कोई तसल्ली दी गई, कुछ भी नहीं हुआ। और जो मुलज़म उन्होंने वहाँ से अरेस्ट किए थे उनको बिना किसी FIR के, बिना किसी ज़मानत के उनको छोड़ दिया गया है। तो CCP लाहौर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, पहली बात तो ये है, मेरी सारी हमदर्दी इनके साथ है। एक चीज़, नंबर 2, हम इसी को छोड़ दें, ये पाकिस्तानी भाई हैं हमारे, सारी ज़िंदगी बाहर रहे हैं और ये आपकी कॉल पे पाकिस्तान आए, अपना सारा कुछ उठा के
यहाँ पे लाएं, यहाँ पे अगर इन्होंने कारोबार करने की कोशिश की और सारे मामला थे। दो तरह से इनके साथ फ्रॉड हुआ है। एक तो जो तैमूर है फेस्टिवल सिटी वाला, एक फ्रॉड तो उस बंदे ने इनके साथ कर दिया, ठीक है जी, उनकी पेमेंट इनकी फंसी हुई वहाँ पे, इनका कारोबार भी वहाँ पे जो था वो भी सारा ख़राब हो गया, तबाह हो गया है, और इनकी पेमेंट भी उनके पास फंसी हुई है। एक तो ये है। दूसरा, उन्होंने जो है ना इनको, इनकी वाइफ को हरासा भी किया है, झगड़ा भी किया है, उनको धक्के भी दिए, मारने की धमकियाँ भी दी हैं। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि इस केस को ज़रा डीपली देखा जाए और इनको जो है ना इंसाफ दिया जाए। इनके केस का फैसला क्या होगा, इसका फैसला जो है वो वक्त बताएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पीसफुल पाकिस्तान।